उवधि जैना। उवधि जैना कौन सा अधिकार है, आठवां कि सातवां? अब आगे चले, अब ये तो 7 हो गए। सात अधिकार हो गए। उवधि अब जन की इसके श्रुति। और इसके अनंतर चलेगा आठवां अधिकार, श्रुति। स्मृति। परिग्रह का त्याग जैसे जैसे आपका हाई क्वालिटी का होता जाएगा, उसी अनुसार फिर आपकी परिणामों की स्थिति यानी कि सीढ़ी, उसके अनुसार आपको ऊपर ऊपर के गुणस्थानों की प्राप्ति होती चली जाएगी। इन अधिकारों को आप क्रम क्रम से अपने जीवन में उतारते जाइए। क्या करते जाइए? क्रम क्रम से अपने जीवन में तत्परिणत होना है। तो करते जाएंगे तो धीरे धीरे उसी प्रकार की स्थिति आ जाएगी। अब परिग्रह त्याग के अनंतर गुरुदेव ये 9वां स्मृति अधिकार नाम। हो जाएगा, 8वां नहीं 9वां होगा। अच्छा, नोवा है क्या? आज क्योंकि आरंभ हो गया, लिंग हुआ, उसके बाद शिक्षा विनय समाधि 5 हो गए, अनियत विहार 6ठा, और 7वां परिणाम, और 8वां उबोधि त्याग था। और नोवा स्मृति। 9वां श्रुति है अभी। उसका व्याख्यान करने के इच्छुक ग्रंथकार स्मृति शब्द के दो अर्थ कहते हैं, एक भाव स्मृति और एक द्रव्य स्मृति। स्मृति शब्द के अप्रकृत अर्थ का निराकरण और इष्ट अर्थ का कथन करते हैं। अब स्मृति जो यहाँ लिया है, स्मृति सबसे पहले प्रमाण ने निक्षेप के द्वारा अप्रकृत को हटाना, प्रकृत को लेना, ये निक्षेप करता है। ये कौन करता है? निक्षेप करेगा। अर्थात यहाँ स्मृति, स्मृति का मतलब तो सीढ़ी होती है, तो सीढ़ी जो लकड़ी की रखी है या लोहे की है या एल्यूमिनियम की है या छत पे जाने की सीढ़ी है, तो तुम्हारे घर में बनी है कौन सी सीढ़ी? तो इसका निर्णय निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय आपके निक्षेप करेगा। गाथा नंबर 173। जावरी उरी गुण पड़ी वत्ती सा भाव दो सिद्धि ओदी तब श्री निषेणी सोवाणम आरुहंत से। परिग्रह त्याग के अनंतर स्मृति नाम का अधिकार है, जो ऊपर ऊपर गुणों की प्रतिपत्ति है, वह भाव से स्मृति है। और ऊपर चढ़ने वाले के लिए नसैनी सीढ़ी आदि द्रव्य स्मृति। परिणामों का ऊपर ऊपर चढ़ना, ये क्या है? भाव श्रुति है। भाव स्मृति। और ऊपर चढ़ने वाले के लिए जो नसैनी है, नसैनी, नसैनी मतलब ये हिंदी शब्द का अर्थ क्या करेंगे ना, सही नहीं सीढ़ी, कर। नसेनी माने सीढ़ी। सीढ़ी। पायरी मराठी में इसको पायरी पायरी। कहते हैं ना, ऊपर चढ़ने की पायरी, इसको नसेनी कहते हैं, जो दो लकड़ी, तीन लकड़ियों से बनाई जाती थी पुराने जमाने में। दो लकड़ी खड़ी करके और उसमें आड़ी लकड़ी लगाते जाओ, वो। तो ज्ञान श्रद्धान संभाव आदि गुणों का ऊपर ऊपर उन्नत होना गुण प्रतिपत्ति है। और यह भाव स्मृति है। अर्थात आपका ज्ञान भी वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, श्रद्धान भी वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, संभाव भी वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। संभाव का मतलब चारित्र। तो रत्नत्रय हो गया ना, ज्ञान श्रद्धान संभाव, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म। चारित्र। इनका गुणों का ऊपर ऊपर उन्नत होना, ये गुण प्रतिपत्ति है। और वह भाव श्रुति है। भाव अर्थात परिणाम से श्रुति, भाव श्रुति अर्थात परिणाम सेवा है। श्रीयते जिसका आश्रय लिया जाए वह श्रुति है। द्रव्य रूप श्रुति द्रव्य श्रुति है। ऊपर चढ़ने वाला नशैनी सीढ़ी आदि जिस द्रव्य का आश्रय लेता है, उसको भी श्रुति शब्द से कहा जाता है। यहाँ इन दोनों में से किसका ग्रहण किया है, यह कहते हैं। भाई कौन सी श्रुति? सल्लेहनम करिंतो सवम सुशीलियम पयगिदूणम भाव सिद्धि मारुहिता व्यरेज शरीर निवन्नो। संलेखना करता हुआ शरीर से विरक्त साधु सब सुखशीलता को मन वचन काय से त्याग कर भाव स्थिति पर आरोहण करके विहार करे। अर्थात संलेखना करता हुआ
शरीर से विरक्त साधु संपूर्ण सुखशीलता, सुख स्वभाव को, शील का मतलब स्वभाव, जो सुखियापने का स्वभाव है, शरीर को सुखियापना चाहिए, उसको मन वचन काया से त्याग कर निरंतर श्रम करता है, परिश्रम करता है, जिससे वो श्रमण होता है और परिणामों की सीढ़ी पर चढ़ के विहार करता है। इस सुलभ असार अपवित्र कृतघ्न भार रूप रोगों का घर और जन्म मरण से युक्त दुखदाई शरीर से क्या लाभ। ये शरीर को मिलना दुर्लभ है क्या? कोई दुर्लभ नहीं है, रोज ही मिल रहे हैं। मरोगे तो नया शरीर मिलेगा ही मिलेगा, कहाँ जाओगे? मोक्ष तो जाना नहीं है, तो मरोगे तो नए शरीर में जाओगे, तो नया शरीर मिलना कोई दुर्लभ नहीं है। इसलिए कहा है कि शरीर सुलभ, सुलभ होते हुए भी असार है, फिर अपवित्र है, कृतघ्न है, किए हुए उपकार को मानता नहीं है, भार रूप है, रोगों का घर है, जन्म मरण से युक्त है, दुखदाई है, ऐसे शरीर से क्या लाभ। ऐसा विचार साधु शरीर से निष्प्रह होकर संलेखना धारण करता है और बैठना सोना भोजन आदि की सब सुख भावना को छोड़कर श्रद्धान आदि परिणामों का आश्रय ले लेता है। संलेखना धारण करके उसका बैठना सोना भोजन आदि सारी चीजें छूट जाती है। गाथा नंबर 175। दव सिद्धिम भाव सिद्धिम अणुयोग वियाणया विजानता न कुड्डगमन कज्जे हेटिल्ल पदम पसंसंती। द्रव्य स्थिति के भाव स्थिति के स्वरूप को विशेष रूप से जानने वाले तथा आचारांग के ज्ञाता ऊर्ध्व गमन रूप कार्य में नीचे पैर रखना प्रशंसनीय नहीं ही मानते। क्या कहते हैं? द्रव्य स्थिति और भाव स्थिति के स्वरूप को जानने वाले, विशेष रूप से जानने वाले। तो भाव स्थिति कैसे आएगी? आचारांग के ज्ञाताओं को आएगी। किसके ज्ञाताओं को? आचारांग पहला अंग। हाँ, पहला अंक, क्योंकि आचरण की सारी व्यवस्था उसमें बताई गई है। और द्रव्य स्थिति में भी जो सीढ़ी से ऊपर ऊपर चढ़ता है, तो ऊपर जब चढ़ता है तो नीचे पैर रखना प्रशंसनीय नहीं माना जाता। जब जी। ऊपर चढ़ रहे हो तो ऊपर चढ़ते जाओ, नीचे नहीं देखना। नीचे देखोगे तो डर लगेगा। अनुयोग शब्द अनुयोग सामान्य का वाची होने पर भी यहाँ चरणान योग का वाचक है। अतः उसका अर्थ आचारांग का ज्ञाता अथवा चार प्रकार के अनुयोगों का ज्ञाता भी होता है। द्रव्य स्थिति के और भाव स्थिति के स्वरूप को जानने वाले तथा चरणान योग के ज्ञाता ऊपर जाने के लिए नीचे नीचे पैर रखना प्रशंसनीय नहीं मानते। अर्थात मैंने आपको बताई थी ना कि जो छोड़ दिया वापस मुड़ के देखना नहीं। जी। मुड़ के देखने का मतलब ये है कि अभी आपका कुछ ना कुछ राग बाकी है। पीछे मुड़ मुड़ कर मत देख, अपने को कुछ और सुधार। एक बार कोई नजर में चीज आ जाती है, वो सहज होती है, लेकिन वापस अगर देखने का मन किया है, इसका मतलब आपका उसके प्रति राग जागृत हो गया। क्या? रात्रि भोजन त्याग, अभक्ष्य त्याग, सप्त व्यसन त्याग करके जब व्रति बने हैं तो वापस उसकी तरफ ध्यान नहीं करना है, नीचे नहीं देखना है। हाँ, नीचे नहीं देखना। जैसे हम सहज रूप से रास्ते में चले जा रहे हैं, सामने से कोई एक सुंदर स्त्री आई, सहज रूप से उसके ऊपर दृष्टि पड़ गई, वो हमारे बराबर में से निकल गई। लेकिन अगर हमने गर्दन घुमा के वापस देखने की कोशिश की, तो गलत माना जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कोई राग का अंश जागृत हुआ है अंदर। जी। हालांकि सर्वथा ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन कोई ना कोई तो परिणाम पैदा हुआ है ना, कि जो आपको दोबारा देखने की इच्छा हुई है। हाँ, अगर पहचानों के, अगर मान लो कोई पहचान वाले होंगे तो भी पहचान हाँ, वाले हैं इस अपेक्षा से भी राग भाव होकर के पीछे देख रहे हाँ, हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं राग भाव, मतलब आपका संपूर्ण रूप से वीतराग भाव नहीं है। हाँ, ये बात है। हर चीज वो राग भाव गलत ही हो ऐसा नहीं कह रहे हम।
ये प्रशस्त राग भी हो सकता है। हाँ। आशय है कि शुभ परिणाम वालों को शुभ परिणामों की उत्कृष्टता में ही लगना चाहिए, जघन्य परिणामों के प्रवाह में नहीं बहना चाहिए, क्योंकि अतिशय युक्त श्रुत ज्ञान रूपी चक्षु से संपन्न यतिगण जघन्य परिणामों की निंदा करते हैं। क्या लिखा है? अतिशय युक्त श्रुत ज्ञान रूपी चक्षु से युक्त संपन्न। श्रुत ज्ञान की विशेषण क्या बनाया? अतिशय युक्त श्रुत ज्ञान। विषय युक्त। और अतिशय युक्त श्रुत ज्ञान रूपी चक्षु से जो संपन्न है, ऐसा समूह जघन्य परिणामों की निंदा करते हैं। क्या करते हैं? जगन्य परिणाम की निंदा करेगी, क्योंकि जब उनकी क्योंकि दृष्टि ऊपर लगी हुई है तो नीचे वाली चीज तो अपने आप ही क्योंकि निंदा जब के वे पात्र श्रुत हो जाएगी। ज्ञान को जानते हैं, आगम को जानते हैं, तो उन परिणामों का फल भी जानते हैं। क्या? इसलिए उन परिणामों की निंदा करते हैं कि हमको हल्के परिणामों में नहीं जाना है, क्योंकि जिसके शुभ परिणाम उत्तरोत्तर मंद होते जाते हैं, वह घने विशाल कर्म रूपी अंधकार को नाश के अभिमुख दीपक की तरह दूर नहीं कर सकते। जो धीरे 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 अशुभ प्रवाह में बहता जा रहा है, और जिसके शुभ परिणाम उत्तरोत्तर मंद मंद होते जा रहे हैं, ये अपने अंदर ही बैठ के हमको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि हमारे परिणाम बढ़ोतरी की तरफ है या हमारे परिणाम घटने की तरफ है। उसमें कहा ना स्टोपेश में, यथा यथा समायाति संवितो तत्व उत्तमम तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा भी। जैसे जैसे आगम की रुचि, आत्म तत्व की रुचि बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे बाह्य चीजों में रुचि कम होती जाएगी। जैसे जैसे बाह्य चीजों में रुचि कम होती जाएगी, वैसे वैसे आत्म तत्व में श्रुत ज्ञान में रुचि बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे बाह्य चीजों में रुचि बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आत्म तत्व में रुचि कम होती जाएगी। अब वो रुचि दोनों तरफ एक साथ नहीं जा सकती, ये तुम बराबर नहीं रख सकते उस चीज को। क्या? जी। उस चीज को बराबर 50-50 नहीं रख सकते। एक एक का उत्कर्ष दूसरे की अधोगति होगी, क्योंकि अगर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना है तो संसार छूटता ही जाएगा। संसार को भी बढ़ाना है और मोक्ष मार्ग को भी करना है, दोनों साथ कैसे चल सकते हैं? और अगर आप मोक्ष मार्ग पे आके आगे बढ़ के भी आपका परिणाम संसार मार्ग की तरफ जा रहा है, तो मोक्ष मार्ग खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, तो फिर संसार मार्ग पर बढ़ेंगे। फिर सिर्फ द्रव्य से रह जाओगे, भाव से खत्म हो जाओ। इन्होंने कहा ना, जिनके शुभ परिणाम उत्तरोत्तर मंद होते जाते हैं, वो घने विशाल कर्म रूपी अंधकार को नाश के अभिमुख दीपक की तरह दूर नहीं कर सकते। जैसे बुझता हुआ दीपक तीव्र प्रकाश देता है, किंतु मंद मंद जलकर बुझ जाता है और धीरे धीरे अंधकार से ढक जाता है, ऐसे ही आपके परिणाम मंद 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 होते होते अशुभ से ढक जाएंगे, और अशुभ से ढक जाएंगे तो आपको अंधेरा हो जाएगा, कर्म घेर लेंगे आके, और संसार रूपी समुद्र में और या संसार रूपी जंगल में भटक जाओ। अब जैसे टॉर्च है हाथ में, अब टॉर्च धीरे 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 दिख रहा है, अभी तो मंद होती जा रही है, मंद होती जा रही है, अभी तो पूरी रात बाकी है, और बस हो गए जंगल में परेशान। ये तो गड़बड़ हो गई। टॉर्च जो है मंद होती 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 बुझ गई। उसी तरह मंद होता हुआ शुभ परिणाम भी अशुभ परिणाम की परंपरा का जनक होता है। मंद होता हुआ शुभ परिणाम अशुभ परिणामों को उत्पन्न करता है, और उससे कर्मों की स्थिति अनुभाग वृद्धि को प्राप्त होती है। उससे वही दीर्घ संसारीपना प्राप्त होता है। सम्यक ज्ञान रूपी वायु से प्रेरित शुभ परिणाम रूपी आग बढ़ती बढ़ती कर्म रूपी वृक्ष के रस को सुखाकर उसे जड़ से नष्ट कर देती है। और शुभ सम्यक ज्ञान रूपी वायु से प्रेरित, किससे प्रेरित? सम्यक ज्ञान रूपी वायु से प्रेरित। आग को बढ़ाना है तो किससे बढ़ेगी आग? वायु ऑक्सीजन देने से। तो कौन सी वायु? सम्यक ज्ञान रूपी। हाँ। किसको बढ़ाएगी? शुभ परिणाम रूपी अग्नि को। हम्म। शुभ परिणाम रूपी अग्नि को
सम्यक ज्ञान रूपी वायु वृत्ति को प्राप्त कराएगी, और वो बढ़ाते बढ़ाते कर्म रूपी वृक्ष के रस को सुखा के उसको जड़ से नाश कर देगी। ये पेड़ ऐसे ही नाश नहीं हो जाएगा, जब अग्नि उसके चारों तरफ लगेगी तो पहले उसको सुखाएगी, उसका रस सूखेगा हीट से, फिर वो गिरेगा। स्मृति के विनाश स्थानों से बचने के उपाय कहते हैं, अर्थात ऊपर ऊपर के जो साधु के परिणाम होते हैं उससे हमारे परिणाम नीचे ना गिरे, तो हमें क्या उपाय करना चाहिए। गणिना शेषन लाओ, कज्जम पैसे सेम सा मुहिम, मोणम से मिच्छ जणी, बज्जम सन्नी सुसजणे ये। शुभ परिणामों की श्रेणी पर आरूढ़ साधु को आचार्य के ही साथ वार्तालाप करना चाहिए। कार्य हो तो शेष साधुओं से वार्तालाप करें, मिथ्या दृष्टि जनों में मौन रहे, शांत परिणामी मिथ्या दृष्टियों में और अपने ज्ञाति जनों में अर्थात अपने परिवार के लोगों में मौन करें या ना भी करें। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके परिवार के बंधु है, आपके प्रेम से आकर्षित होके आपके पास आते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि उनको भी प्रेम में फंसा के धर्म मार्ग में लगा दे। क्या करें। धर्म मार्ग में लगावे उनको। हाँ, उसमें आपकी इच्छा है कि आप बोले भी या ना भी बोले। शांत परिणामी मिथ्या दृष्टियों में भी आपको लगता हो कि भाई ये भद्र परिणामी है, आगे जाके सुधर जाएगा या सम्यक दर्शन को धारण कर लेगा, तो आप बोल लीजिए। आपको लगे नहीं बोलना है तो मत बोलिए। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि भद्र नहीं है उनसे तो मौन ही रहना। शेष साधुओं से, संघ साधुओं से आवश्यकता हो तो बोल लिए। ऐसा भी नहीं कि बोलना ही बोलना है, और ऐसा भी नहीं कि नहीं ही बोलना है। नहीं ही बोलना है तो कहीं ना कहीं द्वेष लग रहा है, और बोलना है, ज्यादा बोलना है तो आप अपनी वचन वर्गणाओं को वेस्ट कर रहे हैं। आवश्यकता हो तो बोल दिए, नहीं आवश्यकता हो तो नहीं बोल दिए। तो इस प्रकार से। हम्म। हाँ, ठीक है ना पंकज जी। जी, आज इतना 176। ही रखें, 4:30 बज गए। हाँ ठीक है, 175 तो मतलब 176 की गाथा कर ले, टीका कर ले हाँ लेंगे। हाँ, ठीक है मैडम। ठीक है। ये सलाब शब्द तो ठीक कर ले लेंगे इसको। इसी के साथ आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरण में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए आ यही जाइए। समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम हाँ, जयतु शासनम, जैनम है जयतु ना? शासनम।